मथुरा से जो वृंदावन का जो पहुंचने में जो समय लगता है वो केवल 1 घंटा लगता है, वहीं अक्रूर जी को आज 12 घंटे लगे हैं। संध्या के समय गोधूल की बेला पर पहुंचे हैं। उस समय कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चरा करके लौट रहे थे और जैसे ही लौट रहे थे अक्रूर जी को देखते ही अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया है। अक्रूर जी कहते हैं, बोले लाला, अरे कन्हैया, मैं तुमको बताना जरूरी नहीं समझता कि मैं किस कारण से आया हूँ। बोले प्रभु, जिस कारण से मैं आया हूँ वो आपको पता है। कन्हैया कहते हैं, बोले अक्रूर जी, अरे काका, ये बात तुम मेरी माँ यशोदा को मत बताना कि मैं तुमको यहाँ पर लेने आया हूँ या मुझे महाराज कंस ने बुलाया है। आज अक्रूर जी जैसे ही नंद भवन में पहुंचे हैं, सुंदर भोजन खाया है। नंद बाबा बैठे थे, रात के समय वार्तालाप हो रही थी। नंद बाबा ने कहा, बोले अक्रूर जी, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, क्यों आए? अक्रूर जी कहते हैं, बोले नंद बाबा, मथुरा में एक बहुत सुंदर महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। मैं उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। कहते हैं, जिस समय ये बात कही है, मैया यशोदा भोजन कर रही थी, वो भोजन की थाली उनके हाथ से छूट गई है। अक्रूर जी के विनती करते, बोले अक्रूर जी, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मेरे कृष्ण बलराम को क्यों ले जाना चाहते हो? अक्रूर जी, तुमको नहीं पता कि कंस कितना दुष्ट है। कंस ने मेरे लाला को मारने के लिए कितने राक्षस नहीं भेजे हैं। अक्रूर जी, तुम ऐसी बात क्यों करो? अक्रूर जी समझाते हैं, लेकिन मैया की समझ में ना आवे। इतने में कृष्ण बलराम आ जाते हैं। कृष्ण बलराम कहते हैं, अरे मैया, अरे यशोदा मैया, तू तो हमको कबहू कहीं ना जाने दे मैया। इतनी सुंदर धनुष यज्ञ है रही है मैया, हमको तू क्यों ना भेजे? नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा, कबहू तो ये बालक घर से निकलेंगे, कब तक इसको तू अपनी आंचल की छांव में रखेगी? सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, धीरे धीरे ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि सुबह होते ही कृष्ण बलराम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। जितने भी ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण के जो सखा हैं, वो सभी कृष्ण के दरवाजे पर आ गए हैं। सुबह 4 बजे कृष्ण बलराम जैसे ही रथ में बैठे हैं और जैसे ही चलना चाहते हैं, हजारों गोपियां, हजारों गोप रथ के आगे लेट गए हैं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण, अगर तुम जाना चाहते हो तो ये जो रथ का जो पहिया है ना, ये हमारी छाती के ऊपर से निकाल दो, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण, क्या गलती हो गई है हमसे, तुम हमें छोड़ करके क्यों जाना चाहते हो? कृष्ण बलराम बहुत समझाते हैं। राधा रानी से कहा, राधा रानी, तो आप तो जानती हो, अगर मैं वृंदावन से बाहर नहीं गया तो जो मेरी आगे की जो लीलाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी? राधा रानी कुछ कहती नहीं, केवल आंखों से आंसू जा रहे हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा है, मैया भागी भागी आई है और कहती है, अरे अक्रूर जी, अरे अक्रूर जी, तनिक रोकियो तो सही, तनिक रोकियो तो सही। जैसे ही यशोदा मैया भागती गिरती दौड़ती आ रही हैं, कृष्ण बलराम रथ से कूद गए हैं और मैया को अंक में भर लिया है। मैया कहती है, अरे कृष्ण, अरे बलराम, मुझको तो अभी पता चलो है कि तू मेरा पुत्र ना है, तू तो वसुदेव देवकी का पुत्र है। अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे मेरे प्यारे कनुआ, मैया देवकी से जाके मत कहियो कि तनिक छाछ के कारण, तनिक माखन के कारण मैया यशोदा ने मुझको उखल से बांध दिया।
जब मैया ऐसी बातें करे ना तो कृष्ण बड़ी जोर से रोने लगे हैं। कृष्ण कहते हैं अरे मैया यशोदा, अरे मैया तू ऐसी बातें क्यों करे। कन्हैया कहें अरे मैया यशोदा मैया मैं तेरा ही लाला हूँ। यशोदा मैया मैं एक तो क्या 100 जन्म भी अगर लूं तेरे ऋण से ऋण कभी जीवन में हो नहीं सकता। मैया कहती है लाला सच सच बताइयो तू कब आवेगो। कन्हैया कहे मैया तू चिंता मत कर, धनुष्य देख करके मैं परसों आ जाऊंगा। कहते हैं अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर के जा रही हैं। गोपियां कह रही हैं अरे विधाता मुझे तो ये लगता है तूने आज अक्रूर को ही क्रूर बना करके भेजा है, जभी तो ये हमसे हमारा प्राण वल्लभ हमसे दूर लेकर के जा रहा है। कहते हैं जब तक उस रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक ये समस्त ब्रजवासी टकटकी लगा करके देखते रहे कि कहीं थोड़ी सी याद कृष्ण को हमारी आ जाए और वो लौट करके आ जाए। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार धीमे धीमे सूर्य छिप जाता है उसी प्रकार जो रथ का जो ध्वजा थी वो दिखाई देना बंद हो गया है। इन ब्रजवासियों ने भी अपने हृदय पे पत्थर रख लिया है। आगे पहुंचे हैं, साथ में नंद बाबा और कुछ नन्हे नन्हे सखा गए हुए थे। इन ब्रजवासियों का प्रेम देख करके अक्रूर जी महाराज का हृदय बहुत द्रवीभूत हो गया। अक्रूर जी कहते हैं ये मैंने ब्रजवासियों के साथ ठीक नहीं किया। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया है और उस यमुना जी में श्री कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखा है। अक्रूर जी समझ गए ये तो साक्षात ब्रह्म है, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आगे पहुंचे हैं, यमुना को पार किया है। कहते हैं ये जो नन्हे नन्हे सखा हैं कृष्ण से विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एक नन्नो सो सखा कहे अरे कन्हैया, अरे भैया तू ना जाने मामा के यहाँ जा रहे हैं, ये हमारी जो लत्ता है ना कपड़ा है ना ये ठीक ना है भैया, मामा के यहाँ जावे तो बड़े बन ठन के जावे। कन्हैया कहे बोले चिंता क्यों करो भाई, अभी तुम्हारी वस्त्रों की व्यवस्था करो मैं। और जैसे ही यमुना के पल्ली पार पहुंचे हैं, एक रजक महाराज कंस के वस्त्र धो रहा था और जैसे ही कृष्ण ने जाकर के कहा बोले मामा जी राम राम, वो रजक नहीं बोला, फिर कहा बोले मामा जी राम राम। वो रजक कहता है बोले जल्दी से भाग जा यहाँ से, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना है वो मैं यहीं कर दूंगा। जब इतनी बात कही है उसी समय जो कृष्ण के साथ एक नन्नो सखा हो ना, बस सखा नहीं हो गई अरे कन्हैया देख कहाँ रहे हो भैया, ने पूतना वाले हाथ दिखाई दे। और जैसे ही इतनी बात कही है कन्हैया ने बड़ी जोर से एक थप्पड़ का प्रहार रजक के गाल पर किया है, सर धड़ से अलग हो गया। अब तो जितने भी धोबी वहाँ कपड़े धो रहे थे सभी भगदड़ मच गई है। कोई कहता है भागो, आ गया पूतना को मारने वाला आ गया, सकटासुर को मारने वाला आ गया, सभी भाग गए हैं। इन सखाओं ने वो वस्त्र पहन लिए हैं और जैसे ही मथुरा की गलियों में जा रहे हैं, अब तो ये जो नन्हे नन्हे सखाए ना इनको बड़ी शर्म लगे। बोले क्यों? बोले सखा तो हैं बहुत छोटे, कोई 7 वर्ष को कोई 8 वर्ष को, और जो वस्त्र हैं ना वो बहुत बड़े हैं। तो ये सखा कहें अरे कन्हैया, बोले ये तो व्यवस्था ठीक ना है। बोले क्यों? बोले देख ना रहे हो जब हम लोग चले ना तो ये पीछे जो झाड़ू को काम अपने आप ले रहे हो है। कन्हैया क्या बोले भैया तुम्हारे वस्त्रों को ठीक करने की मैं व्यवस्था करूं। एक दर्जी के यहाँ पहुँचे हैं, उस दर्जी ने भगवान के एवं उनके सखाओं के वस्त्र ठीक किए हैं।
सखा बड़े खुश हैं। सखा कहें लाला सब व्यवस्था एकदम चकाचक रह गई, लेकिन थोड़ी सी कमी है। बोले कहाँ कमी है? बोले भैया जब तक ब्रजवासी के गले में माला न होए ना, तब तक भी पक्के ब्रजवासी ना हो। ये जो हमारे जो ब्रजवासी हैं, जब बांके बिहारी को दर्शन करने जाए ना, तो एक माला अपने पैसा से खरीद के ले जाए, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो बांके बिहारी को मैं दूर से ले भैया ठाकुर जी माला पहन ले, और झट से अपने गले में डाल दे। कहते हैं एक सुमाली मिला है, उसने इन सबको माला पहना दी है और आगे बढ़े हैं। सखा कहते हैं बोले भैया कमी तो फिर भी रह गई। कन्हैया कहे बोले भैया अब कहाँ कमी रह गई? बोले अब कमी ये रह गई, बोले ब्रजवासी के माथे पर जब तक चंदन न हो तब तक आनंद नहीं आता है। तो कहते हैं एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो कहीं जा रही थी, उसके हाथ में कुछ था। कन्हैया ने पूछ लिया। कृष्ण कहते हैं अरे सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जा रही हो? वो स्त्री कहती है बोले आज मेरा भाग्य उदय हो गया, आज किसी ने अच्छी तरीके से मेरा नाम लिया है। हाथ जोड़ करके कहती है बोले प्रभु क्या परिचय दूं? बोले लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, त्रिवक्रा कहते हैं, लेकिन मेरा जो असली नाम है वो सैरंद्री है। भगवान कहते बोले कहाँ जा रही हो? बोले मैं कुरूप हूँ महाराज, लेकिन मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है, ये चंदन मैं उनके लिए ले जा रही हूँ। कन्हैया कहते बोले देवी अगर बुरा न मानो तो ये जो अपने हाथ को घिसो भाव चंदन है ना, ये हमारे मस्तकन पर और हमारे सकन के मस्तक पर जरूर लगाओ। आज उसको जाने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर एवं जितने भी सखा हैं सबके मस्तक पर चंदन लगाया है। जैसे ही चंदन लगाया है, एक जो नन्नों से सखाओ ना बाने कही लाला देखते ने सबके काम बनाए हैं। जिस दुनिया जिसको ठुकरा देती है कृष्ण तू उसको जगह देता है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाई जाती है। बोले लाला अपनी थोड़ी सी कृपा या कुब्जा के ऊपर भी कर दे। कन्हैया ने कहा बोले ठीक है लाला। कुब्जा की थोड़ी से 2 उंगली लगाई हैं और जैसे एक झटका दिया है वो कुब्जा परम सुंदरी बन गई है। कुब्जा कहती है बोले प्रभु कभी मेरे घर पे भी आना। कृष्ण कहते हैं बोले जरूर आऊंगा, लेकिन इस समय मुझे जाना है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित, ये जो धनुष यज्ञ है इसके दरवाजे पर एक कुबेलापीड़ नाम का हाथी रोक दिया है और कहा है जब भी कृष्ण बलराम आए उन दोनों को ये हाथी मार दे। धीमे धीमे कृष्ण बलराम अंदर की तरफ जा रहे हैं, दरवाजे पर कुबेलापीड़ नाम का हाथी मिल गया है और जैसे ही हाथी मिला है, जैसे उसने आक्रमण किया है, बलदाऊ भैया ने एक ही झटके में उसके दांत उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया है, उस कुबेलापीड़ हाथी का उद्धार कर दिया है। बोले गोविंद भगवान की।